हमारी जिंदगी हमें रोने के बहुत सारे रीजंस देती है, और साथ ही साथ हमारी जिंदगी हमें अनगिनत रीजन देती है कि हम मुस्कुरा सकें, जिंदगी में खुश रह सकें। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर हाजिर है आपका अनदेखा अनजाना दोस्त, आपकी रातों का हमसफर, आपका अपना लव गुरु। लिए कुछ बहुत ही पॉजिटिव सी बातें, एक मोटिवेशन और ये भरोसा कि जिंदगी में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो कहीं ना कहीं वो चीजें सही भी होंगी। कोशिशों से, अपने एफर्ट से हम रिश्तों को सही कर सकते हैं। कहते भी हैं कि रात के बाद ही सवेरा होता है। फिर से हाजिर हो एक बार कुछ प्यारी मीठी बातों को लिए, रिश्तों की उलझनों को सुलझाने की एक कोशिश को लिए। अगले 2 घंटे में आपके साथ रहूंगा, तो जो भी शेयर करना चाहते हैं, जो भी उलझन है आपकी, बेझिझक होकर मुझसे बांटिए, सो दैट हम उस पर कुछ बातें कर सके और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की एक कोशिश की जा सके। साथ ही साथ इन बातों के अलावा हमारी इस महफिल में होंगे कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत नगमे। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और शेयर करिए अपनी बातों को। मेरी फोन लाइन्स ओपन है, नंबर 01166919191 है। आप चाहें तो मुझसे सीधी बातचीत करने के लिए अपना नंबर मुझ तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आपको एक SMS करना होगा। सबसे पहले टाइप करें LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज लिखिए, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 यानी कि 56060 पर। हमेशा की तरह अपने दस्तूर को बरकरार रखते हुए शुरुआत करेंगे कुछ बहुत ही प्यारे खूबसूरत गीतों के साथ, और उसके बाद होंगे आपके सवाल, मेरे जवाब। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, शेयर करिए अपनी बातें, सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर आप सुन रहे हैं अपने अनदेखे अनजाने रातों के हमसफर लव गुरु को। वक्त गुफ्तगू का हो चुका है, कुछ बातें करते हैं, जिंदगी को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं तो डायल करिए मेरा नंबर, दैट इज 01166919191। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं मुझे, मेरा मेल आईडी love@myradiocity.com है। सबसे पहले सवाल को यानी कि अपने ईमेल को मैं पढ़ना चाहूंगा, जो कि हमारी एक दोस्त ने लिखा है। कहती हैं कि मैं 4 साल से एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में हूँ। पिछले 6 महीनों से हमारी बातचीत होनी बहुत कम हो गई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी रहता था। तभी मेरी लाइफ में एक दूसरा इंसान आया, वो मेरा दोस्त था। हम दोनों की इतनी अच्छी बनी कि हम लोग रिलेशनशिप में आ गए। ये रिश्ता 6 महीने तक रहा जिसमें हम दोनों बहुत खुश थे। सडनली मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसको ये बात पता चल गई और उसने मुझे ये रिक्वेस्ट किया कि मैं उसे छोड़ के ना जाऊं। इसलिए मैंने खुद को अपने सेकंड बॉयफ्रेंड से दूर कर लिया, जिससे मेरा वो दूसरा बॉयफ्रेंड बहुत गुस्सा हो गया। प्रॉब्लम ये है कि मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। मुझे किसी की जरूरत है और मेरी जरूरत किसी और को है। मैं जब भी अपने दिल को टटोलती हूँ तो वो फीलिंग मेरे सेकंड बॉयफ्रेंड के लिए आती है। मैं आज भी उसे नहीं भूल पा रही हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत चाहता है। मुझे प्लीज बताइए मैं क्या करूँ। दोस्त, कहीं ना कहीं डिसीजन ना ले पाने की वजह से आप एक नहीं बल्कि 3 जिंदगियों को उलझाए बैठी हैं। इस बात का आपको अंदाजा भी नहीं है। अगर आप अपने पिछले बॉयफ्रेंड के साथ खुश नहीं थी या फिर आपको ये रियलाइज होने लगा था कि आप उसके साथ खुश नहीं रह पाएंगी, तो सबसे पहले आपको उस रिश्ते को खत्म करना चाहिए था। अगर आपने किसी और में प्यार देखना शुरू भी कर दिया था तो आप समय लेती और अपने पुराने रिश्ते को रिजॉल्व करके फिर एक रिश्ते में दाखिल होती। तरीका दरअसल ये है। ये और भी अजीब लगा कि आपके पुराने बॉयफ्रेंड वापस से आपकी जिंदगी में आए, उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने एक सही भले चल रहे रिश्ते को ठोकर मार दी और आप फिर से उस इंसान के साथ एक रिश्ते में आ गई। अब सवाल ये है कि अब तक भी आपको उस रिश्ते में सुकून नहीं मिल पाया है। सवाल ये है कि अब भी आप अपना सुकून किसी और में ढूंढ रही हैं। अब इससे यही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि आपकी सोच, आपकी कंपैटिबिलिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी मोहब्बत शायद किसी और इंसान में है। तो इसमें ना तो इतना डरने की जरूरत है, ना इतना घबराने की जरूरत है, क्योंकि आइडियली आप उसे ही प्यार कर सकती हैं जिसके लिए आपका दिल गवाही देता है। और एक इंसान के तौर पर आप उसी तरफ रुख करेंगे जिस तरफ आपको प्यार मिलेगा, जिस तरफ आपको वो सिक्योरिटी मिलेगी, जिस तरफ आपको वो अहमियत मिलेगी, और वो शायद आपको दूसरे बॉयफ्रेंड से मिल रही है। सो थिंक अबाउट इट कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं। क्या वाकई आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको मोहब्बत दे सके, आपको टाइम दे सके, आपके साथ रह सके, आपको खुश रख सके, और वो शायद कोई और ही है। सो बेहतर होगा कि आप एक फैसला ले और जो आपके बॉयफ्रेंड हैं अभी, आप उन्हें बेशक प्यार से समझाइए, रिजॉल्व करिए उसे और फिर आगे बढ़िए, मुनासिब होगा। थिंक अबाउट इट। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ।
लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर। एक वो इंसान जो हमसे मोहब्बत करता है और अगर वो हमें बीच राह में छोड़ जाए तो यकीनन जिंदगी बड़ी बेजार सी लगती है। आइए बात करते हैं एक ऐसे बहुत जरूरी से सवाल पर। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो डायल करिए मेरा नंबर है 01166919191। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी 3 साल से, मतलब 6 साल से, और हमारी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। और उसके बाद हम लोग रोज बात करते रहे फोन पे। वो उनके काम की वजह से दिल्ली चले गए, वो मुझे टाइम देते रहे, मैं उनसे बात करती रही। पर अब पता नहीं अचानक से ऐसे क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, एंगेजमेंट तोड़ दी और कहने लगे कि मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं उससे भुला नहीं पा रही हूँ। आप मुझे प्लीज बताओ मेरी, प्लीज प्लीज। वो अगर अभी शादी नहीं करना चाहते ना तो फिर शादी को टाल भी सकते थे या थोड़ा समय ले सकते थे। कोई भी इस रीजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो वो दे रहे हैं। सो दैट शोज कि कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने आपसे छुपाया है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उस चीज की भनक तक लगे आपको। मुझे लगता है कि किसी भी इंसान की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑनेस्ट ना रहना। उस इंसान को लेकर जिस इंसान ने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया, जिस इंसान ने उस पर भरोसा किया, उसे ही चीट करना, मुझे लगता है कि ये वाकई नाइंसाफी है। उसके लिए जिसने बहुत ही ईमानदारी से एक रिश्ते को निभाया, वो दूर गए, दूसरे शहर में गए, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रीजन है कहीं ना कहीं इस शादी के लिए ना कहने का। हो सकता है कि वो किसी और को पसंद करने लगे हों, हो सकता है कि दूरियों की वजह से इस रिश्ते ने वो अपना एसेंस धीरे धीरे खो दिया, और इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उस इंसान का प्यार कमजोर था, उस इंसान का दिल कहीं ना कहीं कमजोर था, और ऐसे समय पर ही एक सही इंसान का पता चलता है। मैं मानता हूँ जिस ट्रॉमा से आप होकर गुजर रही हैं, शादी फिक्स हो जाना, एंगेजमेंट टूट जाना एक लड़की के लिए कोई बहुत छोटी बात नहीं होती है। इट्स अ काइंड ऑफ डेंट, और ऐसे समय पर आप स्ट्रगल करते हैं। तो एक दोस्त के तौर पर मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि इट विल टेक सम टाइम। आपको रिकवर करने में थोड़ा समय लगेगा। आपको भी पता है कि आपकी फैमिली का क्या रुख होगा, आपको भी पता है कि आप कोशिशें कर चुकी हैं और अब आपके पास शायद भूलने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी होगी। अपनी क्लोज वंस के साथ, अपनी हॉबीज के साथ उन्हें कल्टीवेट करने की कोशिश करिए सो दैट आपका ध्यान बढ़ सके। इन परिस्थितियों में ये सबसे अहम बात है। फिर धीरे धीरे आप इन चीजों से बाहर निकल पाएंगे, बट थोड़ा समय जरूर लगेगा। आई रियली होप कि आगे आप इन बातों का ख्याल रखें, और अगर ये फैसला आपने जल्दबाजी में लिया था या फिर एक इंसान को बिना जाने समझे परखे लिया था तो अगली बार इन बातों का ध्यान जरूर रखें। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। जब हम किसी एक इंसान से मोहब्बत करते हैं या फिर जब हम किसी भी एक इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में कमिटेड होते हैं, तब जाहिर तौर पर उसमें हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और ये बहुत ही नॉर्मल है कि जब भी आप किसी एक इंसान से जुड़े होते हैं, उसकी हर डिमांड्स को पूरा कर रहे होते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, आप ऑनेस्ट होते हैं, तब जाहिर तौर पर आप उस इंसान से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। और जब आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो या जब दो लोगों की सोच में डिफरेंसेस आ जाएं, तो वहां से एक रिश्ते में गैप क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि समय रहते इन बातों को समझा जाए और रिलेशनशिप में अकॉर्डिंगली चीजों को प्लान किया जाए। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी ऐसे सवाल से या कोई और बात है तो उसे मुझसे बांटिए बेहिचक होकर, सो दैट हम उस पर एक डिस्कशन कर सकें। मेरा फोन नंबर 01166919191। इस नंबर को डायल करिए, IVR इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए और उसके बाद रिकॉर्ड करिए अपनी आवाज में अपने सवाल को। साथ ही साथ आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल ID love@myradiocity.com है। मुझसे सीधी बातचीत करने के लिए आप अपना नंबर भी शेयर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले टाइप करें LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज लिखिए, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 यानी कि 56060 पर। तो जो भी आपका प्रेफर्ड मीडियम है उसे चुनिए और अपनी बात को मुझ तक पहुंचाइए। हम उस पर करेंगे एक डिस्कशन। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ। मैं मिलाता हूँ एक सीधी कॉल थोड़ी सी देर में। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। शेयर कीजिए अपना नंबर अपने लव गुरु से। टाइप करें LUV, एक स्पेस देकर के अपना मैसेज, अपना नाम, नंबर और भेजिए इस मैसेज को 56060 पर। फिलहाल समय एक लिसनर से सीधी बातचीत का। दिल क्या करे। हेलो, हाय, मैं लव गुरु बात कर रहा हूँ रेडियो सिटी 91.1 FM से। कैसे हैं आप? मैं बहुत परेशान हूँ। किसी लड़की को बहुत लाइक करता हूँ, काफी साल उसको देखा चाहता हूँ और मिला कभी नहीं।
ओके। तो शादी करना चाहता हूँ, पर वो मुझे मिलती नहीं है। कभी बोलती है मैं मिलूंगी, कल मिलूंगी, परसों मिलूंगी, पर कभी मिलती नहीं। कभी मिले हैं आज तक या मिले भी नहीं है सर? और वो किसी दूसरे शहर में रहती हैं या एक ही शहर में हैं आप दोनों? हम दोनों के बीच में मुश्किल से 7 किलोमीटर का डिफरेंट है। सर इतनी पास रहकर भी अगर नहीं मिल पाते तो दैट रियली मीन्स ना कुछ तो गलत है। शादी के लिए भी एग्री है। सर ऐसे शादियां थोड़ी होती हैं। आप जिस सदी में रह रहे हैं ना सर, वहाँ तो अरेंज मैरिज भी ऐसे नहीं होती है, और आप तो लव मैरिज करने की बात कर रहे हैं, बिना एक इंसान को देखे जाने समझे। यकीन मानिए ऐसा कोई फैसला ना ले और जज्बाती ना हो। कितना समय गंवा चुके हैं इसमें आप? और सर लमसम मैं 2011 5 साल से। जी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और आपको अपनी आंखों को खोलना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। आप खुद सोचिए, आप उनसे मोहब्बत करते हैं ना सर, जेन्युइनली? हाँ करता हूँ। उनसे मिलने को, उन्हें देखने को, उनके सामने बैठने को दिल करता है आपका? बहुत ज्यादा। है ना? उनका दिल क्यों नहीं करता? वही चीज को आज तक मैं समझ नहीं पाया सर। क्योंकि आप समझना नहीं चाहते हैं। आंसर बड़ा सिंपल है कि वो आपसे प्यार नहीं करती हैं, और अगर करती, आपको लेकर सीरियस होती, तो वो आपसे मिलती और इस रिलेशनशिप को एक प्रॉपर डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। चलिए अगर बहुत एक्सट्रीम पर भी चले जाए ना, और ये सोचे कि चलिए उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो 5 साल एक बहुत लंबा समय होता है। और फिर ऑनेस्टी एक रिलेशनशिप का आधार है, वो भी मिसिंग है। तो कुल मिलाकर कुछ है नहीं इस रिश्ते में, आप खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आगे बढ़िए, कुछ और देखिए। मैंने बहुत वेस्टेज किया उसके लिए, समय भी, पैसा भी, अभी कुछ वेस्टेज। सर आगे बढ़िए, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको कि आपको कुछ हासिल हो नहीं रहा है इस रिश्ते से, और यहाँ किसी मतलब की बात नहीं है। कम से कम एक इंसान मिले तो सही, एक इंसान का सच तो पता चले। आप ये भी नहीं जानते कि उस इंसान का सच क्या है। सो मूव ऑन। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू एंड आंखें खोलिए। ओके सर। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। रेडियो पर जुड़ने के अलावा और भी हम ढेर सारी जगह अपनी बातों को करते हैं। मसलन रोजाना दोपहर 2 से 4 के बीच आप इस शो को सुन सकते हैं। उसके लिए लॉग इन करना होता है आपको www.planetradiocity.com/radiocity हिंदी पर, और इसके जरिए ग्लोबली आप इस शो को सुन सकते हैं। साथ ही साथ अभी हमने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है रेडियो सिटी लव गुरु ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से, iTunes स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके जरिए आप मुझसे लाइव चैट कर सकते हैं, और बहुत कुछ यहाँ पर खास है आपके लिए। तो इसे भी डाउनलोड करिए। ये सब कुछ इसलिए है सो दैट हमारी ये दोस्ती जो है ये और खूबसूरत हो सके, हमारा ये रिश्ता और निखर सके। फिलहाल रिश्तों के बारे में हम कुछ डिस्कशंस करेंगे। अगर आप परेशान हैं अपने किसी सवाल को लेकर, अपनी जिंदगी की किसी भी उलझन को लेकर, उसे बांटिए मुझसे। मेरा ईमेल आईडी love@myradiocity.com है। मेरा फोन नंबर 01166919191 है। आप चाहें तो मुझे SMS भी कर सकते हैं। उसके लिए टाइप करें सबसे पहले LUV, एक स्पेस देने के बाद अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 56060 यानी कि 56060 पर। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे कुछ और प्यारे खूबसूरत नगमे। बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी 91.1 FM पर। समय अगले सवाल का हो चुका है। आप कुछ कहना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं अपनी बातों को ईमेल के जरिए, या फिर अपना नंबर भी शेयर कर सकते हैं मुझे ईमेल के जरिए। मेरा मेल आईडी नोट करें, love, that is LOVE, love@myradiocity.com। फिलहाल आइए सुनते हैं इस बातचीत को। सर मेरी जो लवर है वो मुझसे बात करना चाहती है, मगर इतने एनी टाइम इसका कहना है कि मुझसे बात करो जम के 1 घंटे 2 घंटे, जो कि मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं निकल पा रहा है। इसके वजह से वो मुझसे हमेशा खफा रहती है। तो प्लीज आप बताओ कि मैं ऐसे में क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं निकल पाता हूँ, और वो चाहती है कि मुझसे एनी टाइम बात करती रहे। सर प्लीज बताइए कि मैं क्या करूँ इसके लिए। सर देखिए, प्रैक्टिकली तो आप भी समझते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा आप उनसे घंटों घंटों बातें कर सके, या फिर जब वो चाहें तब आप उनसे बातें कर सके। आपकी भी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज होंगी। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप दोनों के बीच में इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि वो आपकी प्रायोरिटीज नहीं समझ पा रही हैं, आप उनके दिल के हालात नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आप दोनों इस रिलेशनशिप में कर क्या रहे हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं? तभी तो इस तरीके के डिफरेंसेस आप दोनों के बीच आ रहे हैं ना। इससे मुझे एक और चीज समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं आप कुछ बातों को यहाँ पर छुपा भी रहे हैं,
और एक इंसान को समय शायद नहीं दे पाते। कल भी हमने एक ऐसे ही सवाल पर डिस्कशन की और मैंने ये समझाने की कोशिश की थी कि जब तक पानी सर के ऊपर से नहीं चला जाता तब तक एक इंसान कंप्लेन नहीं करता। आप एक रिलेशनशिप में हैं, वो आपसे प्यार करती हैं, आप उनसे प्यार करने का दावा करते हैं, जाहिर तौर पर उनसे आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है। अब ये भी मानना थोड़ा सा अजीब लगता है कि वो ये कहती हैं कि वो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि जब भी वो फोन करें आप उनसे घंटों घंटों बातें कर सके। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। सो थिंक अबाउट इट। इसका सोल्यूशन निकालना होगा और इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी तरफ से उन्हें टाइम देना शुरू करें। आपके पास जब भी फ्री टाइम होता है, आप घंटों बात नहीं कर सकते, कुछ मिनट बात कर सकते हैं, बट एक इंसान के उस गैप को भरने की कोशिश करिए। थोड़ा सा चीजों को प्रायोरिटाइज करिए, थोड़ा सा चीजों को खुद एक रूटीन के हिसाब से ही फॉलो करिए, सो दैट सामने वाले को भी आपकी कमी महसूस ना हो और उन्हें भी ये लगे कि हाँ, आप भी कहीं ना कहीं उन्हें याद कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वो भी एक अहमियत रखती हैं, जगह रखती हैं। सो थिंक अबाउट ऑल दिस। इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। आई रियली होप कि बातें बने, वो भी समझे आपको, और फिर भी अगर चीजें नहीं मुमकिन हो पा रही हैं तो प्रोबब्ली यू गाइज आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। थिंक अबाउट इट। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ऑन रेडियो श्री 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो श्री 91.1 FM पर। समय अगले सवाल का हो चुका है। आइए बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं हमारे दोस्त के दोस्त की उलझन को। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो डायल कर सकते हैं मेरा नंबर, दैट इज 01166919191। हेलो सर, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, वो किसी से लव करती है, तो उसने उस लड़के को अपनी फैमिली से भी मिलवा दिया था, बट उसकी फैमिली इस रिलेशन के अगेंस्ट थी और अब मेरे फ्रेंड की मैरिज फिक्स हो चुकी है, बट वो उस लड़के को भुला नहीं पा रही है। उसने बहुत ट्राई किया बट नहीं भुला पा रही है, तो उसे क्या करना चाहिए? सर देखिए, हर चीज का एक सही समय होता है और वो चीज अगर उसी सही समय पर हो तो मुनासिब भी होता है और सही भी रहता है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि एकदम से उनका रिश्ता टूटा, घर वालों ने कहीं और शादी कर दी, बैक टू बैक चीजें हो रही हैं, एक रिश्ते से वो मेंटली बाहर नहीं निकल पाई हैं, दूसरा रिश्ता उन पर थोपा जा रहा है, तो जाहिर तौर पर प्रॉब्लम्स उन्हें होंगी। ये बात आपको अपने दोस्त को समझानी होगी। तो अगर शादी तक में थोड़ा सा गैप दिया जाए सो दैट मेंटली वो इन चीजों से बाहर निकल सके तो ज्यादा बेटर होगा। एक इंसान जो जज्बाती तौर पर किसी से कनेक्टेड है और एकदम उस इंसान के सामने किसी और को लाकर खड़ा कर दिया और कहा जाए कि इस इंसान के साथ पूरी जिंदगी बितानी है आपको, तो वो इंसान एकदम से उन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ही और शी नीड सम टाइम, पहली बात। दूसरी चीज ये कि एक दोस्त के तौर पर आपका भी किरदार बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि बजाय उनके एक्स के, बजाय उनके पुराने रिलेशनशिप के बारे में बात करने के, उनसे दूसरी बातें की जाए, आने वाली जिंदगी के बारे में बात की जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए, उन्हें हौसला दिया जाए, सो दैट वो कमजोर महसूस ना करें, सो दैट उन्हें लगे कि हाँ, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हर तरीके से वो सही हैं और उन्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए। सो इन तमाम बातों का ख्याल रखिए। आई रियली होप कि जल्द वो इन चीजों से रिकवर करें सो दैट उनकी आगे आने वाली जिंदगी स्मूथ हो सके। गो अहेड, टॉक टू हर एंड बी विद हर। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ ऑन रेडियो श्री 91.1। करो दिल की बात लव गुरु के साथ। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो श्री 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातें। बहुत बार हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं पाते, हमारी परिस्थितियों को, और अक्सर हम पर कुछ चीजें थोप दी जाती हैं। ऐसे समय में ही दोस्त, ऐसे समय में ही वो हमारे नियर एंड डियर वन काम भी आते हैं। एक ऐसे ही सवाल पर हमने डिस्कशन की और समझने की कोशिश की। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई आपकी जिंदगी में उलझन है, उसे आप बांट सकते हैं मुझसे। मेरा ईमेल आईडी love@myradiocity.com है। मुझे SMS करने के लिए सबसे पहले टाइप करें LUV, एक स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना नाम, मैसेज, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखिए और भेजिए इसे 56060 यानी कि 56060 पर। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ। मैं हाजिर होता हूँ थोड़ी सी देर में। सुनते रहिए रेडियो श्री 91.1। चलते चलते लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो श्री 91.1 FM पर। चल रही हैं हमारी और आपकी बातों का ये सिलसिला जो देर रात तक चलता है। सोमवार से शुक्रवार हम और आप मिलते हैं 2 घंटों के लिए, और ये 2 घंटे जितने सुकूनदायक मेरे लिए होते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उतने ही सुकूनदायक आपके लिए भी होते होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जिंदगी की हर उस उलझन पर बात करते हैं जिससे कि आपकी लाइफ में एक सुकून आ सके, जिससे कि जो जिंदगी में उथल पुथल है वो शांत हो सके। कैसी लगती हैं ये बातें? कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई बदलाव चाहते हैं, तो मुझे लिखिए love@myradiocity.com पर। आज अभी घड़ी की सुइयों का इशारा हो रहा है तो मैं आपसे इजाजत लूंगा। कल फिर मुलाकात होगी अपने तय समय पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसिए, मुस्कुराइए और सुनते रहिए रेडियो श्री 91.1 FM। दिस इज द लव गुरु साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, टेक केयर।
शब्बा खैर। ऐसे ही और शो सुनने के लिए सुनिए रेडियो सिटी 91.1 FM और रेडियो सिटी हिंदी on planetradioCity.com।